हेलो दोस्तों, बिग विन लर्निंग्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ इंग्लिश के सिनोनिम्स पार्ट 8। और जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने इंग्लिश के सिनोनिम्स के क्यूज डाले हैं। उसके अंदर नियर अबाउट 20 के आसपास मैंने आपको क्यूज दिया है, वर्ड्स दिए हैं। आपने उसमें से देखना है किस किस वर्ड्स का मैंने आपसे सिनोनिम्स मांगे हैं और किस किस वर्ड्स के मैंने आपसे सेंटेंस में उसको यूज करने के लिए बोला है। आप मुझे उसको मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे बिग विंस के नाम पे, आप उसके ऊपर मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ भी कोई एरर होगा मैं आपको बताऊंगा कि एरर यहाँ पे है। तो दोस्तों, आज का सिनोनिम्स पार्ट 8 जो है हम शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो मैथ में, रीजनिंग में, तो आप मुझे मेरे चैनल के थ्रू मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं उसका जो भी सोल्यूशन होगा आपको रिप्लाई करूंगा जितना जल्दी हो सके। और भी कोई क्वेरी हो आपकी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इंग्लिश के सिनोनिम्स पार्ट 8। आज का पहला वर्ड है इंट्रांजेंट। इंट्रांजेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कट्टर। कट्टर इन द सेंस मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप किसी को भी जो एक बात पे अड़ जाए और उसको आप कभी उसको जो वो बात कह रहा है या जिस बात पे वो अड़ा हुआ है वो उसको उसके ऊपर फिक्स रहे। और आप कितना भी उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, कितना भी उसको ट्राई करो, लेकिन वो अपनी बात से या अपने व्यूज से टस से मस नहीं होगा। वो एग्री नहीं करेगा आपके साथ। तो जैसे इंग्लिश में डेफिनेशन है, अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यूज और टू एग्री अबाउट समथिंग। भी किसी भी चीज पर वो एग्री नहीं करेगा, किसी भी टॉपिक के ऊपर वो एग्री नहीं करेगा। अगर वो गलत है तो वो गलत के ऊपर ही चलेगा। सिनोनिम्स इसके मैं बताता हूँ आपको। अनकम्प्रोमाइजिंग, इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग, अनयील्डिंग, अनशेकेबल, अनवेवरिंग, फर्म, डिटरमाइंड, rigid, tough, stubborn, obstinate, and tenacious, die-hard, adamant, and immoral, etc. सब इसके सिनोनिम्स हैं। और सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सेंटेंस में जैसे यूज किया है हमने, his intransigent attitude led to the quarrels with his friends, कि जो उसका कट्टरवादी जो तरीका था, जो एटीट्यूड था उसका, वो उसके दोस्तों में उसको मतलब एक तरह से झगड़ा पैदा कर दिया या मनमुटाव पैदा कर दिया, जहाँ एक तरह से झगड़े की भावना, झगड़े की स्थिति पैदा हो गई। तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा वर्ड है, आप इसको यूज कीजिए। और कॉमन वर्ड है, आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने मतलब फ्रेंड के साथ, अपने कुलीग के साथ। तो ये था इंग्लिश का हमारा पहला वर्ड इंट्रांजेंट, जो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड एक वर्ब है। और दोस्तों, इसका जो मीनिंग है, इस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट वे में, डिफरेंट वे में निकलता है। एक तो इसका मीनिंग निकलता है पकड़ना भी, किसी चीज को, कोई पर्सन है या कोई भी है, वो आप उसको कैच कर रहे हो, और या उसको कह लीजिए, कह सकते हो कि आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो या पकड़ रहे हो, उसमें भी इसको यूज करते हैं। दूसरा है अनुभव करना, या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी चीज का आप एहसास कर रहे हो, या आप कुछ मतलब ये भी कह सकते हो कि आप कुछ सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में, डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ आपको। पहला है अरेस्ट समवन फॉर ए क्राइम। जैसे मैंने आपको बताया था, पकड़ना, किसी को अरेस्ट करना, पकड़ना, किसी ने कुछ क्राइम कर दिया है, तो मोस्टली इस पर्पस में यूज होता है ये। दूसरा है अंडरस्टैंड और परसीव, कि समझना और महसूस करना। जो मैंने बताया था आपको, अनुभव करना जैसे, तो समझना, उसको अनुभव करना, फील करना एक तरह से। और थर्ड इसका निकलता है एंटिसिपेट समथिंग विद अनइजीनेस और फियर, कि कुछ ऐसी डर की भावना जैसे है उसकी, आपने उसका भी आपको डर हो या भय हो, और आप अनकंफर्टेबल हो, उसको भी आप एक तरह से उसको एक्सेप्शन की तरह आप कह सकते हो, कि परसेप्शन की तरह, सॉरी, कि आप उसको भी यूज कर रहे हो, ये मुझे डर लग रहा है, या ऐसा होगा या ऐसा हो जाएगा, उस चीज में भी आप उसको यूज कर सकते हो।
तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये जो एप्रीहेंड है इसके 2-3 मीनिंग निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सेंटेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में इसका क्या मीनिंग निकलता है। सिनोनिम्स में बताता हूँ आपको। जैसे सिनोनिम्स है अरेस्ट करना, कैच करना, कैप्चर, सीज, डिटेन, इम्प्रिजन, नेब, अंडरस्टैंड, कंप्रीहेंड, रियलाइज करना, रिकॉग्नाइज करना एंड पेनिट्रेट, फॉलो करना, ग्रैप्स करना, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब मैं स्टेटमेंट के थ्रू बताता हूँ आपको। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें है द थीव्स वर क्विकली एप्रीहेंडेड बाय पुलिस। जो चोर थे, चोरों का समूह था या चोरों का ग्रुप था जो वहां पे, तो किसी भी जगह पे कह लो या कहीं घर में या किसी सोसाइटी में, कि उसको जल्दी से पकड़ लिया गया बाय पुलिस के द्वारा। तो ये हो गया यहाँ पे अरेस्ट हो गया, जैसे जब पकड़ना हो गया उस वे में इसको यूज किया गया है। सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारी, उसमें आप देखो आई एप्रीहेंड सॉरी आई एप्रीहेंड ही विल नॉट हैव लेस देन 700 ए ईयर। मैं अनुभव कर रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ या मैं जानता हूँ कि, या मैं ये भी कह सकते हो कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं जो समझता हूँ कि वो 700 साल से कम नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस जो वर्ड को हमने एप्रीहेंड को, जो एक वर्ब है, इसको हमने दो तरीकों में यूज किया है और दोनों तरीकों में, दोनों सेंटेंस में इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट निकल रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। आप अगर इस वर्ड को पेपर में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, जहाँ सुनते हो, आपको पहले समझना पड़ेगा वो उसको किस वे में कह रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और इसको आप 5 स्टार 7 स्टार जैसे भी है इसको नोट करिए अपनी कॉपी में और इसको 2-3 बार यूज कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि आप इसको कैसे कैच कर रहे हो, कैसे ग्रैब कर रहे हो अपने माइंड में। तो ये था एप्रीहेंड, एक वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है विशिएट। विशिएट एक वर्ब है और इसका मीनिंग है हानि पहुंचाना। आपने दोस्तों मेरा पहले जो वीडियोस देखी होंगी उसके अंदर भी काफी वर्ड आए होंगे जिसमें VIT आगे लगा होगा, और मैंने आपको बताया था जहाँ पे VIT लगा हो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में जाता है, जहाँ उसमें ऐसा निकलता है जहाँ पे एनर्जी टाइप कुछ आपको मैसेज आएगा, या एक एनर्जेटिक और वे में उससे बात की गई होगी। मतलब ऐसा कुछ आपको अगर सेंटेंस वर्ड दिया है और ऑप्शन दिया है और उस आप ऑप्शन में ढूंढेंगे कि जहाँ पे एक पॉजिटिविटी या अग्रेसिव चीज थोड़ी सी आ रही है। अग्रेसिव मेरे कहने का मतलब है पॉजिटिविटी में, कि वो काफी जैसे उज्जवल हो गया, उज्जवल तरीके से, या काफी जैसे विटामिन है, विटामिन क्या करता है आपको एनर्जी देता है। तो ऐसे अगर VIT है वो भी वहीं से बना है। लेकिन दोस्तों वे जो मैंने बताया था वो मैंने आपको ये नहीं कहा था कि वो हर सेंटेंस में या हर वर्ड में यूज होगा। अब जहां पे देखो एक वर्ड है विशिएट। विशिएट जो वर्ड है वो एक वर्ब है और इसका मीनिंग है हानि पहुंचाना। ये थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग में जा रहा है, लेकिन इसको आप ये कह सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि ये VIT लगा हुआ है तो आप पॉजिटिविटी में मतलब लेके जाओ, ऐसा भी नहीं कह सकते। आप इसको पॉजिटिविटी में भी यूज कर सकते हो। जैसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ, कि किसी की एफिशिएंसी या किसी की क्वालिटी को हानि पहुंचाना या उसको खराब करना। ये एक तरह से मतलब नेगेटिविटी ही दिखा रहा है। सिनोनिम्स बताता हूँ आपको। सिनोनिम्स है इसके इनवैलिडेट, वाइड, इम्पेयर, स्पॉइल, करप्ट, डिमोरलाइज, मिसडायरेक्ट, प्रोफेन, सबवर्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब मैं बताता हूँ आपको स्टेटमेंट के थ्रू। डिमोनेटाइजेशन हैज रियली विशिएट द होल एटमॉस्फेयर, ही सेड, कि उसने कोई आप कह रहे कोई पर्सन है वो ये कह रहा है कि जो अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है इंडिया में, वो सही में एक तरह से पूरे एटमॉस्फेयर को उसने हानि पहुंचा दिया है, उसको स्पॉइल कर दिया एक तरह से। तो वो ये आप ये कह सकते हो ये नेगेटिव मीनिंग में इसने बोला है। आप इसको पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो, जैसे द सर्जिकल स्ट्राइक बाय आर्मी, इंडियन आर्मी विशिएटेड द टेररिज्म इन द बॉर्डर एरिया। आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो।
है तो ये भी, लेकिन अगर आप इसको मीनिंग निकालोगे स्टेटमेंट का तो निकलता है पॉजिटिव मीनिंग में कि जो टेररिस्ट है बॉर्डर एरिया में, जो टेररिज्म फैला हुआ है, और हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था इंडियन आर्मी ने, वो क्या है, उन्होंने इसको ऊपर काफी हानि पहुंचाया, उसको काफी स्पॉइल कर दिया उस एरिया को। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि अगर कोई चीज खराब हो रही है और वहाँ की एफिशिएंसी, जो खराब एफिशिएंसी है, बैड एफिशिएंसी है, उनको वहाँ पे उनको इफेक्ट करने की कोशिश की, इफेक्ट किया, स्पॉइल किया, यहाँ पे कह सकते हो। और ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन आप इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, VIT एक पॉजिटिविटी एनर्जी की तरफ जाता है, वैसा नहीं है और ये जरूरी नहीं है। तो आप इसको अपने माइंडसेट मत करना कि यहाँ पे VIT लगा होगा और वहां पे अगर स्टेटमेंट में या आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ वर्ड दिया है तो मैं उसको चूज कर दूंगा, तो ये गलत है। आपको सेंटेंस को बारीकी से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको यूज कीजिए। आप धीरे धीरे यूज करेंगे, आपको खुद लगेगा कि आपने बहुत सारे वर्ड यूज कर लिए। यूज करने से, प्रैक्टिकल करने पर ही आप उसको समझ पाएंगे। रट्टा मारने से या आप सोचें कि मैं इसको बार बार लिख के याद कर लूंगा और मेरे माइंड में सेट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। हमारा माइंड कभी ना कभी उसको भूल जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ प्रैक्टिकल टास्क को, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को ज्यादा फॉलो करता है, वो उसको ज्यादा जल्दी स्टोर करता है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि आप मेरे जो वर्ड्स हैं, किसी के वर्ड भी हों, मैं आपको कंपेल नहीं कर रहा हूं या फोर्स नहीं कर रहा हूं कि मेरे ही वर्ड चूज कीजिए। मैं वही वर्ड लेके आता हूं जो मोस्टली यूज किए होते हैं, यूज होते हैं न्यूज़पेपर में या फिर मीडिया में या टीवी पे या मूवीज में। तो मैं इसके इसलिए एफर्ट लगाता हूं कि आपको इसमें आप यूज करो, क्योंकि अगर ये यूज हुए हैं तो आप भी इसको यूज करोगे तो आप इसको जल्दी ग्रैब करोगे। तो फ्रेंड्स, ये था विशिएट, जो एक वर्ब है और जिसका मीनिंग है हानि पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है रेट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत आपने देखा भी होगा इसको न्यूज़पेपर में या आपकी कोई बुक्स होंगी उसमें भी दिखा होगा। रेट्रिक जो वर्ड है वो एक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। और फ्रेंड्स, इसका जो मीनिंग निकल रहा है स्टेटमेंट के थ्रू, पहले आपको बताता हूँ डेफिनेशन क्या है। यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली टू प्लीज और कन्विंस। और हिंदी में इसका मीनिंग है शब्द आडंबरपूर्ण। शब्द आडंबरपूर्ण का मतलब कहने का है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने शब्दों के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से शब्द यूज करता है और किसी को भी कन्विंस कर लेता है अपनी ओर। सिनोनिम्स बताता हूँ इसका। सिनोनिम्स है ओरेटरी, एक्सप्रेशन, डिलीवरी, डिक्शन एंड पलावर। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब मैं स्टेटमेंट के थ्रू बताता हूँ। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। डोनाल्ड जे ट्रम्प काउट इज रेट्रिक इन द इनॉग्रल एड्रेस आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ USA। आप सब जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो जो 45th राष्ट्रपति बने हैं USA के, और वो काफी बोल्ड डिसीजन लेते हैं, काफी ऑडिशियस आप कह सकते हो कि डिसीजन लेते हैं वो। तो अभी जब जब उन्होंने शपथ लेनी थी प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने एक स्पीच दी थी वहां पे। उस स्पीच में उन्होंने ऐसे स्पीच दी थी कि वो अपनी स्पीच के जो स्पीच दे रहे थे, उन स्पीच में ही कोई ना कुछ उनके जो शब्द थे वो मैच नहीं कर रहे थे। वो कोशिश करे, बहुत अच्छा स्पीच दे रहे थे वो, लेकिन आप ये कह सकते हो कि वो स्पीच उनकी इतनी अच्छी नहीं थी जैसे वो पहले देते हैं। ठीक है, तो काउट इज रेट्रिक मतलब कहने का ये है कि अपने ही शब्दों में वो शब्दावली जो यूज करते हैं उसमें ही फंस गए थे वो। तो ये एक मीडिया की स्टेटमेंट है, मीडिया में स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने ये अनुभव किया है, गेस किया है कि जो उन्होंने स्पीच दी है उनकी स्पीच में ही वो खुद ही उलझ गए थे कि इतना अच्छा यूज अपने आप को यूज कर रहे थे लैंग्वेज वहां पे, लेकिन वो उसमें ही फंस गए थे। तो ऐसे इसको यूज किया गया कि रेट्रिक क्या है, एक एडजेक्टिव यूज किया है यहाँ पे कि रेट्रिक में वो फंस गए, अपनी जो शब्द वो यूज करते हैं उसी में वो फंस गए या उलझ गए। आप थोड़ा सा इसको ऐसा भी कह सकते हो। तो ये था रेट्रिक, एक नाउन और एडजेक्टिव। नेक्स्ट है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड एक नाउन है और इसका मीनिंग है सहन शक्ति। फोर्टिट्यूड का जो डेफिनेशन है इंग्लिश में वो है करेज इन पेन और एडवर्सिटी। कि कभी खुदा ना खास्ता आप किसी की जिंदगी में कोई बुरा वक्त आए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी आप बिल्कुल डट के उसका सामना करते हो,
तो वो आपके सहन शक्ति है कि आप उसको सह रहे हो, सह के उसको मतलब फील कर रहे हो, फेस कर रहे हो। एंड इसके सिनोनिम्स हैं जैसे ब्रेवरी एंड स्पिरिट, करेज एंड फियरलेसनेस हो गया, एंड पेशेंस हो गया, टेनिसिटी हो गया, एंड रिजोल्व हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू बताता हूँ स्टेटमेंट में कैसे यूज किया गया इसको। लाइफ मीन्स टू लर्न वंस लेसन एंड मूव अहेड विद स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। जिंदगी हमें एक लेसन की तरह है जो हमें याद करना होता है, एंड हमें आगे बढ़ना है अपनी स्ट्रेंथ के साथ और अपनी सहन शक्ति के साथ। तो आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग कि इसको यहाँ पे हमने एज ए नाउन कैसे यूज किया है। तो ये था वर्ड फोर्टिट्यूड एज ए नाउन, एंड इसका मीनिंग है सहन शक्ति। नेक्स्ट है वेरी। वेरी एक एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग है चौकस या खबरदार। जो आप ये कह सकते हो बहुत ही चौकसी की तरह रहना, बिल्कुल खबरदार रहना, बिल्कुल एक्टिव रहना, जैसे आप कह सकते हो। ऐसे इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसका डेफिनेशन है फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स। कि आप आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ आसपास आपके कुछ सोसाइटी में, या आपके आसपास कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या कुछ डेंजर है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको बाहर से, तो आप चौकस हो जाते हो कि यार अब मुझे अभी एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो मैं मतलब मुझे वो हार्म कर सकता है या मुझे वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको हम इस वे से यूज करते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके कॉशियस, केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट, अलर्ट, prudent, cagey, heedful, attentive, watchful, vigilant, observant। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। स्टेटमेंट के थ्रू बताता हूँ। जैसे वी आर वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स इन दी सिटी दीज डेज, कि आजकल हमारे शहर में काफी स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं, मतलब जो अननाउंस लोग हैं या अननाउंसर हैं, जो अननाउन जिनको हम नहीं जानते हैं, वो आ रहे हैं और हम उनको लेके बहुत ही चौकस हैं। इसका मीनिंग ये है। तो फ्रेंड्स ये था वेरी, जो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट एक एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग है माहिर, या फिर आप इसको जानकार भी कह सकते हो, जो काफी कुछ जानता हो। कॉग्निजेंट जो है उसका डेफिनेशन है हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस, जिसको नॉलेज भी हो और वो काफी कुछ जानता भी हो। इसके सिनोनिम्स हैं अवेयर एंड कॉन्साइस के भी कह सकते हो आप, अप्राइज भी कह सकते हो। तो ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब मैं स्टेटमेंट के थ्रू बताता हूँ आपको। स्टेटमेंट में है जैसे कॉग्निजेंट लीडर डिलीवर स्पीच ए डिजिटल इंडिया, कि एक काफी माहिर लीडर था, जहाँ काफी जानकारी जिसको लीडर को थी, उन्होंने डिजिटल इंडिया के ऊपर एक स्पीच दी। तो ये था कॉग्निजेंट और एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है वाइज। वाइज एक वर्ब भी है और नाउन भी है, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है जल यात्रा या समुद्र की यात्रा, जिसको आप कह सकते हो। और डेफिनेशन है ए लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्विंग ट्रैवल बाय सी और इन स्पेस। और अगर कोई अंतरिक्ष में जाता है या स्पेस में जाता है तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और सिनोनिम्स है इसके ओशियन ट्रिप भी कह सकते हो, नेविगेट एंड सेल। स्टेटमेंट के थ्रू कैसे यूज किया है मैं बताता हूँ आपको। ही continued his voice in the water with the same spirit despite being instructed to be cautious। कि उसने अपनी जो जल यात्रा थी वो कंटिन्यू की सेम स्पिरिट के साथ, सेम आप कह सकते हो पैशन के साथ, और उसको बार बार इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी कि वो थोड़ा कॉशियस रहे, लेकिन तब भी उसने अपना जो उसके अंदर स्पिरिट थी वो कम नहीं होने दी। अपनी जल यात्रा उसने पूरी कंटिन्यू रखी, प्रॉपर रखी, और बिल्कुल भी उसने ऐसा नहीं देखा कि वो कहीं डर गया हो या कुछ हो। जो स्पिरिट उसकी स्टार्टिंग में थी वही स्पिरिट उसकी स्पिरिट कंटिन्यू थी उस टाइम जब वो जल यात्रा के बीच में था, या जल यात्रा कर रहा था, जहाँ किसी पानी में वो कुछ ट्रैवल, पानी में तैर रहा था, आप ऐसे भी कह सकते हो थोड़ा सा। तो तैरना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो स्विमिंग में आता है। जल यात्रा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लेकिन आप इसको डिफरेंट वे में ही यूज करें तो बेटर रहेगा। तो ये था वॉइस और वर्ब, जो एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। नेक्स्ट है बिट्रोड। बिट्रोड एक एडजेक्टिव भी है, एक नाउन भी है, और इसका मीनिंग है मंगेतर। और डेफिनेशन द पर्सन टू होम वन इज एंगेज्ड,
मतलब पर्सन जो किसी के साथ पहले ही एंगेज हो चुका हो, तो उसको हम बोलते हैं बिट्रोड। और सिनोनिम्स में है बी स्पोकन। स्टेटमेंट के थ्रू हमने कैसे यूज किया है मैं बताता हूँ आपको। जैसे दिस इज द स्टोरी ऑफ टू मैन हु हैव बीन बिट्रोड बट नॉट येट मैरिड, कि ये स्टोरी दो आदमियों की है जो मतलब अंगेज थे किसी के साथ, मतलब मंगेतर तो थे पर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। तो ये था बिट्रोड। बिट्रोड एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है जिसका मीनिंग है मंगेतर। दोस्तों ये थे आज का सिनोनिम्स पार्ट 8। और इससे पहले भी मेरी 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आई होप कि आपने उनको देखा होगा, सुना होगा। और मैं हर संडे क्विज भी लेके आता हूँ सिनोनिम्स का, और आप उसके ऊपर भी अपना व्यूज दे सकते हैं, अपने रिप्लाई कर सकते हैं। और नियर अबाउट मैंने 100 से ऊपर के आसपास मैंने आपको 100 के आसपास 100 के आसपास मैंने आपको सिनोनिम्स दिए हैं इस वीक में, सॉरी पिछले लास्ट वीक में। और मुझे उम्मीद है कि उन 100 में से आप मोस्टली आपने यूज भी किए होंगे और मोस्टली आपने मतलब उसको अपने माइंड में भी स्टोर किया होगा और उसको प्रैक्टिकल भी यूज कर रहे होगे आप डे बाय डे। और अभी नेक्स्ट संडे अभी जो संडे आएगा नेक्स्ट 12 ऑफ फरवरी को, उसमें मैं और लेके आऊंगा। जब तक इस वीक के जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो, प्लस जो हमने पिछले हफ्ते किए हैं, लास्ट वीक किए हैं सिनोनिम्स, वो उन सबका मिला के मैं यूज करूंगा। और नियर अबाउट इसके आप ये कह सकते हो कि 200 के आसपास सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे 2 वीक्स में। और मुझे उम्मीद है कि आप 200 में से मोर देन 50% आप उसको फॉलो करोगे, या आप उसको याद करोगे कह लो, या आप उसको अपने माइंड में सेट कर लोगे। प्रैक्टिकल करोगे तो ही फ्रेंड्स ये आपके माइंड में रहेगा, अदरवाइज रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। प्लीज रट्टा मत मारिए, प्लीज उसको प्रॉपरली यूज कीजिए, डिफरेंट वे में यूज कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितने वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं करिए, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि पेपर आपको पता है बहुत ही बारीकी से सेट किया जाता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो पेपर सेट करते हैं और उनको पता है आप गलती कहाँ करोगे, क्योंकि आपने रट्टा मारा हुआ है। तो मेरा फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है आपसे एक ही निवेदन है कि आप प्लीज रट्टा मत मारो, प्लीज आप इनको यूज करो, प्रैक्टिकल यूज करो। इसीलिए मैं अपने वीडियो में सेंटेंस के साथ उसका कैसे उसको हिंदी में लेके आता हूँ और उसको कैसे बोलना है वो बताता हूँ आपको मैं, और उसके सिनोनिम्स बताता हूँ, और हर एक वर्ड का मैं सेंटेंस यूज करता हूँ कि आपको पता चले वो कहाँ पे यूज किया गया है। तो मेरे प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उसको प्रॉपरली ध्यान से सुनिए जैसे मैं कह रहा हूँ। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं कोई आपको ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि हाँ अब ऐसे करो या वैसे करो, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और लास्ट में बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं डेली के डेली आपके लिए सिनोनिम्स लेके आता हूँ, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और भी स्टूडेंट्स जो अगर एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपनी फीस सेंटर्स में या थोड़े से मिडिल क्लास या उनकी फैमिली में इतना रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं काफ़ी कुछ लेके आने वाला हूँ आगे उनके लिए। पर लेकिन अगर आप मुझे अप्रिशिएट नहीं करोगे तो थोड़ा सा मतलब मैं भी आप ये कह लो कि डिप्रेशन तो नहीं मैं कह सकता, पर थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता हूँ कि मतलब अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ और मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या मुझ में कोई कमी है, आप प्लीज़ एक बार शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो ही मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा। अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे में मतलब मुझ में क्या गलती है या मुझ में कहाँ पे कोई मिस्टेक है। और आपके अगर एफर्ट मिलेंगे तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके एक व्यू से मेरे भी मतलब माइंड में कुछ और एक्स्ट्रा हो जाए तो मैं उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ। तो बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा चैनल है बिग विन यूट्यूब पे, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है, कोई प्रॉब्लम है आपका आप मुझसे शेयर भी कर सकते हो। तो ये था मेरा इंग्लिश का सिनोनिम्स पार्ट 8। थैंक यू वेरी मच।